Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 6 of Social and Political Life book of class 6. Name of our chapter is Rural Administration, ग्रामीण प्रशासन. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांव में इतने सारे जो काम होते हैं, बिजली का प्रबंध, पानी का प्रबंध और जो सड़कें वगैरह बनाई जाती है, ये सारा मैनेज करना, ये सब कौन करता है. इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे. पॉइंट 2, मशीनरी ऑफ वर्किंग. ये काम करने में कौन कौन ऑफिसर शामिल होते हैं, कौन कौन लोग काम करते हैं. पॉइंट नंबर 3, हु वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन करते हैं, कौन ऑफिसर्स करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स करते हैं. और पॉइंट 4 इज एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन के अंडर कौन कौन से एरियाज कहाँ कहाँ तक आते हैं. ये वाले सारे कुछ पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखिए, गांव में लोगों की जमीनों का हिसाब भी रखना होता है. गांव में पानी का जो अरेंजमेंट होता है, बिजली का अरेंजमेंट होता है, रोड मेंटेनेंस होता है, ये सारे के सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं. और जो भूमि का रिकॉर्ड है वो भी रखना पड़ता है. कई बार भूमि विवाद भी हो जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनको भी सुलझाना पड़ता है. हम इन सब पॉइंट्स के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देखिए, इस चैप्टर में जो हम आज ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ग्रामीण प्रशासन में कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं. देखिए चैप्टर 6. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. भारत में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं, गांव हैं. टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट अ स्मॉल टास्क. पानी की जरूरत का प्रबंध करना या उसकी देखभाल करना, बिजली का प्रबंध करना, सड़कों का जो कनेक्शन होता है मेन रोड का और गांव की सड़कों का, उनको देखना, ये छोटा काम नहीं है. इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड. जमीन के रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ते हैं, मीन्स रखे जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील्ट विद. और जो झगड़े हो जाते हैं जमीनों के, वो भी देखने पड़ते हैं. अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस. इन सभी को निपटाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी, मतलब काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है. In this chapter, we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. इस चैप्टर में हम 2 ग्रामीण प्रशासक, यानी कि जो गांव में जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मोहन इज अ फार्मर. मोहन एक किसान है. His family owns a small agricultural field. उसकी फैमिली के पास में एक छोटी जमीन का टुकड़ा है जिसपे वो कृषि करता है. Which they have been farming for many years. जिस पर वो कई सालों से कृषि करता आ रहा है, मीन्स अपनी फसल उगाता आ रहा है. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a बन. उससे अगली जमीन रघु की है, और रघु की और मोहन की जमीन की के बीच में एक बाउंड्री है जिसको कि बंद बोलते हैं. उस बंद से दोनों की जमीन को अलग किया गया है. दोनों के जो खेत है, दोनों के जो
कृषि वाली जमीन है उनको अलग किया गया है। वन मॉर्निंग, एक सुबह मोहन नोटिस्ड, मोहन ने देखा दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंद बाय अ फ्यू फीट, कि रघु ने कुछ दूरी पर बंद को शिफ्ट कर दिया है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड, ऐसा करके उसने मोहन की जमीन का कुछ भाग ले लिया है या कब्जा कर लिया है। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, और उसकी अपनी जमीन का साइज बढ़ गया है। मीन्स उसने उस बंद को खिसका कर मोहन की जमीन की तरफ कर दिया, जिससे मोहन की जमीन उसकी तरफ आ गई और उसकी जमीन कम हो गई। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड, मोहन को गुस्सा भी आ रहा था लेकिन थोड़ा वो डरा हुआ था। रघु's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village. रघु की फैमिली के पास बहुत सारे खेत थे और इसके साथ साथ उसके चाचा गांव के सरपंच भी थे। बट इवन सो, लेकिन फिर भी ही plucked up courage, उसने अपना साहस जुटाया। एंड वेंट टू रघु's हाउस, और रघु के घर गया। A heated argument followed, गर्मागर्म बहस हुई। रघु refused to accept that he had moved the बंद, रघु ने ये स्वीकार करना बिल्कुल मना कर दिया कि उसने इस बंद को खिसकाया है, यानी कि इधर से उधर किया है। उसने बिल्कुल मना कर दिया। He called one of his helpers, उसने अपना एक हेल्पर बुलाया। And they began shouting at मोहन, और वो दोनों मोहन के ऊपर चिल्लाने लगे। एंड बीटिंग हिम अप, और उसको पीटने लगे। द नेबर्स हर्ड द कॉमोशन, अब जो पड़ोसी जो थे उन्होंने ये सारी बातें सुनी, उन दोनों के बीच का झगड़ा सुना। एंड रश टू द स्पॉट, और उस जगह पर दौड़ कर गए। वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप, जहां पर मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, वे उसको दूर ले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसको उसके सिर पर बहुत बुरी तरह चोट मारी गई थी और उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर, उसके एक पड़ोसी के द्वारा उसको फर्स्ट एड दिया गया, प्राथमिक चिकित्सा दी गई। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस, उसका दोस्त वो भी जल्दी से पोस्ट ऑफिस की तरफ दौड़ा। सजेस्टेड that they go to the local police station, और उसने ये सजेस्ट किया कि उनको जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है वहां पर जाना चाहिए। एंड फाइल ए रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। अदर्स वर डाउटफुल, दूसरे लोग संशय में थे, यानी कि दुविधा में थे। इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया, चाहे ये एक अच्छा विचार था, आइडिया था। बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, और इसके बाद कोई हल नहीं निकलेगा, कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पैसा खर्च होगा और हमारा कोई हल भी नहीं निकलेगा। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, that Raghu's family would have already contacted the police station, उसने बताया कि रघु की फैमिली पहले ही पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर चुकी है, यानी कि उन्होंने पहले ही में भी शायद वो पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने कंप्लेंट लिखवा दी होगी। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. इसके बाद ये डिस्कशन हुआ कि उन्होंने ये निश्चय किया कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने कुछ उन पड़ोसियों के साथ में जिन्होंने ये सारा झगड़ा देखा है, जिन्होंने ये देखा है कि
मोहन को मारा गया था, किसके द्वारा? रघु के द्वारा। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एरिया। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड। जब पुलिस स्टेशन वो लोग जा रहे थे तो उनमें से एक पड़ोसी ने पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। कि हम इतना पैसा क्यों गवा रहे हैं, क्यों ना हम जो मेन पुलिस स्टेशन है, जो मुख्य पुलिस स्टेशन है नगर में, शहर में, वहां हम क्यों नहीं जाते। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, यह पैसों का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन। हम केवल इसी पुलिस स्टेशन में अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन ने कहा क्योंकि हमारा गांव इसी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, यही पुलिस स्टेशन हमारे लिए कार्रवाई कर सकता है, इसलिए हमें इसी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर एक जो पुलिस स्टेशन है उसका अपना एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में आता है। उस एरिया तक वो अपने सभी कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वहां पर कोई भी बात हो। All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. सभी लोग जो इस एरिया में आते हैं, जो इस एरिया में रहते हैं, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर ये एरिया आता है, उसी पुलिस स्टेशन में लोग अपने केसेस दर्ज करवा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। किसकी? अगर कोई चोरी हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसका केस दर्ज करवा सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कोई इंजरी हुई है किसी की, या किसी का कोई झगड़ा हुआ है, इस तरह की अगर कोई भी बात होती है तो लोग इस पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर। अब उस पुलिस स्टेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि इन सभी मामलों की छानबीन करें, टू इन्वेस्टिगेट, लोगों से पता करें कि किसने इस तरह का काम किया। अगर कोई गवाह है तो सामने कि भाई किसी ने किसी को देखा, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। और जो उसके एरिया में जो भी केसेस आते हैं उन पर वो एक्शन लेती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, मोहन went to the person in charge, स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO। जब वो जो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहन जो SHO है, जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, वहां पर पुलिस स्टेशन में उनके पास गए। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उनको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। He also said that he wanted to give the complaint in writing. मोहन ने कहा कि मैं लिखित में कंप्लेंट करना चाहता हूं, अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. अब जो SHO है, पुलिस स्टेशन के जो हेड थे वहां पर, उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव किया उसके साथ, मोहन के साथ, और उसको ये कहते हुए एक तरफ ले गए कि तुम लिखित में एप्लीकेशन देकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब कोई लिखित कंप्लेंट हो जाती है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है, पुलिस को जाना पड़ता है उस जगह, वहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, लोगों से पूछना पड़ता है। तो उसने कहा SHO ने कि तुम क्यों लिखित एप्लीकेशन देना चाहते हो, इस छोटी सी कंप्लेंट के लिए क्या लिखित एप्लीकेशन की जरूरत है। और
फिर इसमें अगर लिखित एप्लीकेशन हो जाएगी तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मीन्स लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। तो मोहन ने अपनी जो इंजरीज थी, जो उसको चोट लगी थी, वो एसएचओ को दिखाई, लेकिन एसएचओ ने उस पर विश्वास नहीं किया।